फार्म हाउस की रात। सुनने वाले, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो मुझे खुद रात को नींद नहीं आने देती। भूत प्रेत की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, पुराना घर। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसमें जो सबसे बड़ी बला है, वो किसी भूत से नहीं आती। वो इंसान के अंदर से आती है, लालच से, धोखे से और प्यार के नाम पर पाले गए जहर से। यह कहानी है हरियाणा के एक फार्म हाउस की। 1990 के दशक की। सोनीपत और पानीपत के बीच एक सुनसान रास्ते पर बसा हुआ एक फार्म हाउस। इस कहानी को उन लोगों ने बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश की जो इसमें शामिल थे, लेकिन कुछ चीजें दबाए नहीं दबती। राघव मलिक, एक बड़ा नाम, एक बड़ा आदमी, दिल्ली में रहता था। करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, फार्म हाउस था, गाड़ियां थीं, सब कुछ था। लेकिन जो नहीं था, शायद उसे कभी दिखा ही नहीं। उस फार्म हाउस का केयर टेकर था राजू। 20 साल की उम्र से काम कर रहा था वहां। अब 30 का हो चुका था। 10 साल की वफादारी। राघव को कभी शक नहीं हुआ उस पर। राजू के लिए बस एक कॉल काफी था। जो भी चाहिए राघव भिजवा देता था। पिछले कुछ समय से राघव हर हफ्ते आने लगा था फार्म हाउस। जिंदगी की भागदौड़ से थोड़ा सुकून चाहिए था उसे। उसी दौरान एक दिन उसने राजू को कॉल किया। राजू, बिजली विभाग की चिट्ठी आई है। रात 9 बजे से सुबह 3 बजे तक पूरा शटडाउन होगा। कोई लाइट नहीं, लालटेन, मोमबत्ती, फ्लैशलाइट, जो भी हो खरीद ले। राजू ने कहा, ठीक है मालिक। शाम को राजू शहर निकल गया। सूरज ढलने लगा। राघव इंतजार करता रहा। आमतौर पर राजू हर कुछ घंटों में कॉल करता था, लेकिन उस दिन कोई कॉल नहीं आई। राघव ने खुद फोन किया। राजू, ले लिया सामान? दूसरी तरफ से राजू की आवाज कांप रही थी। मालिक, आप आ सकते हो आज? यहाँ कुछ ठीक नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। सांस नहीं ले पा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मौत सामने खड़ी है। राघव उस वक्त मुंबई में था। बोला, कल सुबह पहली फ्लाइट से निकलता हूं, तब तक हिम्मत रख। अगले दिन दोपहर तक राघव फार्म हाउस पहुंचा। गेट खोला। चारों तरफ शांति थी। वो शांति जो अच्छी नहीं लगती। राजू 10 साल से हर बार उसका गेट पर स्वागत करता था। आज कोई नहीं था। राघव ने पूरे फार्म हाउस में राजू को ढूंढा। घर के अंदर नहीं, खेत में नहीं, बाहर नहीं। फिर नजर गई तबेले की तरफ। वहां पंखा चल रहा था। गया अंदर। कोने में दुबका हुआ, थर-थर कांपता हुआ राजू बैठा था। राघव ने कंधे पर हाथ रखा तो राजू ने ऊपर देखा और कहा, मालिक, आप डर नहीं रहे? किससे? जो आपके पीछे खड़ा है। राघव ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। राजू ने पानी पिया, सांस ली और कांपते हुए बताया, कल शाम जब वो सामान लेकर लौट रहा था, तो गेट पर पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे कोई और भी उसके साथ अंदर आ गया। खाना बनाते वक्त खिड़की के बाहर से किसी ने झांक कर देखा और मुस्कुराया। रात 9 बजे जैसे ही बिजली गई, राजू ने इमरजेंसी लाइट जलाई। उस एक पल की रोशनी में उसने देखा, उसके बिल्कुल बगल में एक लंबी औरत खड़ी थी, बिना सिर के। राजू वहीं सब कुछ छोड़कर भाग आया था। राघव ने सुना, मन ही मन सोचा, सदमे में है बेचारा। 10 साल में कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा। राजू को वहीं छोड़ा और खुद घर के अंदर चला गया। नहाया, कपड़े बदले, अस्तार बदले, सामान साइड टेबल पर रखा। गाड़ी की चाबी, घर की चाबी, सब। अब बस सोना था। तभी दरवाजे के खुलने की आवाज, फिर शीशा टूटने की। राघव रुका। दिल का मरीज था वो। एक बार दौरा पड़ चुका था, मरते मरते बचा था। लेकिन उसने हिम्मत की और कमरे से बाहर आया। हॉल में एक आकृति थी, एक इंसान, जो अंधेरे में भागते हुए कोने में गया। राघव ने लाइट जलाई। कोई नहीं। लाइट बंद की। हंसी की आवाज। लाइट जलाई, फिर कोई नहीं। लाइट बंद की। इस बार हंसी के साथ कुछ टूटने की आवाज भी। राघव ने फिर लाइट का स्विच दबाया। लाइट नहीं आई। घड़ी में रात के 9 बज चुके थे। राघव ने राजू की बात याद की। उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगी। भागा तबेले की तरफ। राजू वहां नहीं था। शायद डर के मारे कहीं और चला गया था। ठीक है, मुझे भी यहां से निकलना होगा। दौड़कर गाड़ी के पास आया। दरवाजा खोलने की कोशिश की। जेब में हाथ गया, चाबी नहीं थी। याद आया, साइड टेबल पर छोड़ आया था। अब घर के अंदर वापस जाना था, उसी घर में जहां कुछ था जो दिखता नहीं था।
राघव ने दांत भींचे, खुद से कहा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यह सब मेरा वहम है। धीरे धीरे अंदर गया, बेडरूम तक पहुंचा, साइड टेबल से चाबी उठाई, अब बस निकलना था। दरवाजे तक आया, तभी किचन से आवाज का क्या। किचन का प्लेटफॉर्म खाली था, लेकिन उसके एकदम पीछे कोई था, सांसें ले रहा था, बिल्कुल उसी की तरह। राघव घूमा, सामने एक चेहरा था और राघव गिर पड़ा। घंटों वो वहीं पड़ा रहा, बेहोश, जमीन पर। जब आंखें खुली तो उसी आदमी की आवाज सुनाई दी, कॉल पर। मैडम, बस बेहोश कर पाया, दिल का दौरा नहीं पड़ा, कहो तो खेत में दफना दूं। राघव ने घड़ी देखी, रात के 2:50। 10 मिनट बाद बिजली आएगी। वो चुप पड़ा रहा, सुनता रहा। 3 बजे बिजली आ गई। राघव उठा, किचन से चाकू उठाया, उस आदमी की गर्दन के पास रखा। कौन है तू? वो पलटा, राजू था। राघव की आंखें फट गईं। उसी राजू को उसने 10 साल पाला था। उसी राजू की आंखें अभी झुकी हुई थी। किसके कहने पर? राजू का फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, मोहिनी मैडम। राघव बोला, स्पीकर पर रख। फोन उठा, उधर से मोहिनी की आवाज, मार दिया ना, वकील से बात हो गई है, फार्म हाउस का 5% तुझे मिलेगा। राजू की आवाज कांपी, नहीं मैडम, मैं नहीं मार पाया। और अब मालिक खुद सामने खड़े हैं, चाकू मेरी गर्दन के पास है। दूसरी तरफ से चुप्पी। राघव ने धीरे से कहा, मोहिनी आ जाओ, जो चाहिए था सामने पावा हारून आया था, सामने मांग लेती। यह नाटक क्यों? मोहिनी आई 1.5 घंटे बाद। दरवाजा खुला, अंदर आई, बोली, अच्छा हुआ अक्ल आ गई तुम्हें। राजू उसके बगल में खड़ा था। उसने वो चाकू जो अभी तक उसकी खुद की गर्दन के पास था, मोहिनी के सीने में उतार दिया। मोहिनी गिरी। राजू रोने लगा। मालिक, 10 साल में नीयत नहीं बदली थी, लेकिन 5% सुनते ही मैं बिक गया। आपकी पत्नी को भी मार दिया, अब मैं क्या करूं? राघव नीचे नहीं देख रहा था, वो पहले से जानता था। चुपचाप उठा, गाड़ी की चाबी उठाई, बाहर गया, गाड़ी में बैठा। जाने से पहले बस एक बात कही, शतरंज तब तक चलती है जब तक राजा खड़ा है। 2 दिन बाद खबर आई, नौकर ने ईर्ष्या में मालकिन का कत्ल किया, फिर खुद भी मर गया। मालिक को सहानुभूति मिली, किसी ने सच नहीं जाना, और राघव ने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। यह कहानी उसी खानदान की दीवारों से रिश्ते रिश्ते बाहर आई। तो अगली बार जब कोई आपसे वफादारी का दावा करे, एक बार जरूर सोचिए, क्या उसकी वफादारी की कोई कीमत लगाई जा सकती है? क्योंकि जो इंसान बिकता है वो हमेशा से बिकाऊ था, बस अभी तक कोई सही खरीदार नहीं आया था।